आज की कहानी माता पार्वती और भगवान शिव की है, तो कहानी को अंत तक सुने। शनि की कुदृष्टि। पार्वती जब भी अपने पति शिव के साथ दूसरे देवताओं के निवास स्थान पर जाती और वहां उनके सजे धजे सुंदर भवनों को देखती तो उन्हें बड़ी हीनता का बोध होता। वे यह महसूस करती कि हमसे छोटे छोटे देवताओं के पास भी बड़े बड़े भव्य भवन हैं, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। कहने को मैं आदिदेव शिव की पत्नी हूँ, लेकिन रहने के लिए मिली है कैलाश पर्वत की कंदराएं और पहनने के लिए बक्कल। किसी उचित आवास के अभाव में मैं अन्य सुख सुविधाओं को भी उपभोग नहीं कर सकती। एक दिन पार्वती ने अपने मन की यह व्यथा अपने पति शिव से कही। सुनकर शिव मुस्कुराए और फिर बोले, इसमें हीनता की कोई बात नहीं है देवी। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी जीवन शैली होती है। हमारी जीवन शैली यही है। हम अपनी इस शैली को हीनता से क्यों समझें? अन्य देवगण प्रकृति से बहुत दूर हैं, जबकि हम प्रकृति की गोद में ही निवास करते हैं। यह तो हमारे लिए गौरव की बात है, हीनता की नहीं। शिव के तर्कों से पार्वती संतुष्ट नहीं हुई और बोली, मुझे आपकी यह बातें समझ नहीं आती देव। मुझे तो अपना एक आवास चाहिए, बहुत ही भव्य सुख सुविधाओं से पूर्ण। शिव ने अपनी सहज मुस्कान के साथ उत्तर दिया, इसमें क्या मुश्किल है देवी। मैं विश्वकर्मा को बुला देता हूँ, उनसे जैसा चाहे वैसा आवास बनवा लें। विश्वकर्मा को बुलाया गया। पार्वती ने आदेश दिया, हमारे लिए ऐसा भव्य भवन बनाओ जैसा विश्व में कहीं न हो। विश्वकर्मा ने आदेश स्वीकार किया। निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। कुछ ही समय में पार्वती की इच्छा के अनुसार भवन तैयार हो गया। अपने भवन को देखकर पार्वती अति प्रसन्न हुई। गृह प्रवेश की तैयारी होने लगी। पार्वती चाहती थी कि गृह प्रवेश के समय सभी प्रमुख देवता हमारे यहाँ उपस्थित हों। शिव ने अपनी सहमति भी दे दी। सभी प्रमुख देवी देवताओं को आमंत्रण भेजा गया। गृह प्रवेश के समय वे अब कैलाश पर्वत पर आ गए। पार्वती के भव्य भवन की भूरी भूरी प्रशंसा की, लेकिन विश्व नियंता ब्रह्मा खामोश रहे। जब सब देवी देवता जाने लगे तो पार्वती जी ने ब्रह्मदेव से पूछा, क्या आपको यह आवास पसंद नहीं आया? ब्रह्मा जी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, मैंने ऐसा कब कहा देवी? आपके चेहरे की भाव भंगिमा कुछ ऐसा ही कह रही है प्रभु। पार्वती ने अपनी शंका स्पष्ट की। फिर ब्रह्मा जी ने मौन रखकर पार्वती ने अपनी बात आगे बढ़ाई। देव, कुछ समय संकोच कर रहे हैं आप, स्पष्ट कहिए क्या बात है? ब्रह्मा जी ने तनिक रुककर उत्तर दिया, देवी और आप सब ठीक हैं, लेकिन इस प्रसाद पर शनि की कुदृष्टि है। इतना कहकर वे वहां से चले गए। पार्वती ने ब्रह्मा जी की बात को शिव को बतलाई और कुछ चिंता में पड़ गई। पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु शनि की दृष्टि से क्या हो सकता है? यह प्रसाद जल सकता है। शिव ने उत्तर दिया। यह सुनकर पार्वती भी चिंतित हो गई। बोली, प्रभु इसके लिए कोई उपाय कीजिए। शिव ने निराशा व्यक्त की। शनि की दृष्टि को हटाना सरल नहीं है देवी। शिव का उत्तर सुनकर पार्वती जी आवेश में आ गईं और बोली, सरल क्यों नहीं है? आप अभी शनि लोक जाइए और शनि से कहिए कि वह हमारे प्रसाद पर से अपनी कुदृष्टि हटा लें। यदि वह मान जाए तो आप तत्काल उसे कोई वरदान दे दीजिए, और यदि ना माने तो आप अपना डमरू जोर से बजा दीजिए। मैं स्वयं अपने प्रसाद को आग लगा दूंगी। यदि प्रसाद को जलना ही है तो वह मेरे हाथों से जलेगा, शनि की कुदृष्टि से नहीं। इसके बाद मैं शनि को शाप दूंगी। पार्वती की इच्छा अनुसार शिव शनि लोक गए। वहां शनि देव ने उनकी
अभ्यर्थना की और आदर के साथ आसन पर बैठाया। आसन ग्रहण करने के बाद शिव ने अपने आने का प्रयोजन बतलाया। देवी पार्वती ने जो प्रसाद बनाया है उस पर तुम्हारी कुदृष्टि है, अतः वे चाहती हैं कि तुम उधर से अपनी कुदृष्टि हटा लो। शनिदेव ने करवत होकर निवेदन किया, आप निश्चिंत रहें देव, माता पार्वती के प्रसाद पर कुदृष्टि डालने का मैं दुस्साहस कर ही नहीं सकता। शनि से आश्वासन पाकर शिव प्रसन्न हो गए। बोले, शनि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वर मांग सकते हो। शनि ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, अब मैं आपसे क्या मांगूं? हाँ, एक इच्छा अवश्य है, वह आपका तांडव नृत्य देखने की। बहुत दिन हो गए हैं देखे हुए, अपना नृत्य दिखला सकें तो कृपा होगी। शनि का यह अनुरोध शिव को अच्छा लगा। उन्होंने तत्काल अपना डमरू उठाया और बजाने लगे, नृत्य करने लगे। भोले भंडारी तो ये भी भूल गए कि पार्वती ने डमरू की आवाज सुनकर अपने नवनिर्मित प्रसाद को जला देने की बात कही थी। बस डमरू बजा बजा कर नृत्य कर रहे थे। उधर पार्वती ने जब कैलाश पर डमरू की ध्वनि सुनी तो वह सोचने लगी कि शनि अपनी कुदृष्टि हटाना अस्वीकार कर दिया है, अतः वे बहुत दुखी हुई। उन्हें लगा कि यदि मैं तत्काल अपने नवनिर्मित आवास को आग लगा दूंगी तो वह शनि की कुदृष्टि से बच जाएगा। अतः उन्होंने अपने स्वयं ही प्रसाद को आग लगा दी। वह धूं धूं करके जल उठा। प्रसाद को जलता देख पार्वती का शनिदेव पर क्रोध और बढ़ने लगा। अब वे उसे श्राप देने के लिए तैयार हो गईं, लेकिन उसी समय भगवान शिव वहां पहुंच गए। उन्होंने वहां प्रसाद को जलते देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। उनकी समझ में नहीं आया कि यह कैसे हो गया। फिर अचानक उन्हें सब स्मरण हुआ, अपनी भूल का उन्हें एहसास हुआ। उन्होंने पार्वती को सब कुछ सुनाया। सच्चाई जानकर पार्वती को अपनी जल्दबाजी पर दुख हुआ। अब शनि को श्राप देने का तो अर्थ ही नहीं था, प्रत्यक्ष उसका वही कोई अपराध ही नहीं है। फिर भी पार्वती और शिव को यह लग रहा था कि यह सब शनि की कुदृष्टि से हुआ है, लेकिन स्थिति को देखते हुए वे उसे दोषी नहीं ठहरा सकते थे। ओम नमः शिवाय। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।